हर हर महादेव शंभो। हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी महानुभाव सज्जन बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आ गए हैं देवों के देव महादेव के श्री चरणों में, ताकि आपको दिखा सकूं यह अत्यंत पवित्र और सिद्ध पीठ भगवान भोलेनाथ का दिव्य और दुर्लभ दर्शन। आइए यहाँ के रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का दर्शन करिए। मित्रों, हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर पार्वतीनाथ धूर जटेश्वर भगवान शिव का दर्शन सुलभ हो पाया है। तो अब हम आ गए हैं श्री जरकुटीनाथ महादेव सिद्धपीठ मंदिर में। यहाँ कितनी शांति और दिव्यता नजर आ रही है। यहाँ पहुँचते ही मन के सारे विकार नष्ट होने लगे और बुद्धि में पवित्रता सी आने लगी। मित्रों, ये बात यहाँ पे आने वाले सभी भक्त महसूस करते हैं। यहाँ का दिव्य वातावरण अत्यंत मनमोहक है और आप जो यह पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यह अत्यंत प्राचीन और हजारों नहीं लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। तो आइए भगवान शिव के अत्यंत समीप रहने वाले श्री नंदी जी का दर्शन करिए, जो अपने विशालकाय रूप में विराजमान हैं यहाँ पे। मित्रों, आप जो यह धर्मशाला देख रहे हैं, यहाँ कई दंडी सन्यासी और योगी जन रहकर ईश्वर की आराधना कर चुके हैं। इस प्रकार यह संतों की साधना स्थली भी रही है, तो गांव वालों के पूजा और आस्था का मुख्य केंद्र भी रहा है। मित्रों, इस यहाँ मंदिर की दीवारों पर सुंदर और आकर्षक पच्चीकारी की गई है और दीवारों पर श्लोक और शिव स्तुति भी लिखी गई है। आइए अब दर्शन करिए साक्षात ईश्वर का, जिनका लंबे समय से इंतजार था। मित्रों, यहाँ विराजमान हैं कालों के काल महाकाल, जिनके सिर पर शेषनाग अपने प्रफुल्लित रूप में छाया कर अपने सौम्य रूप में विराजमान हैं। मित्रों, आज हम सब यहाँ महादेव भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित हैं। ये वही भगवान शिव जो त्रिलोचन हैं, 3 नेत्रों वाले, जिनकी जटाओं में माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, जिनके गले में सर्प हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र है और शरीर पर भस्म शोभा पाती है। भोलेनाथ को भोले इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं और विशेष कृपा करते हैं। कभी केवल जल, कभी बिल्व पत्र और कभी गंगा जल चढ़ाने से भी महादेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आज हम सब यहाँ महादेव भोलेनाथ के चरणों में उपस्थित हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिलोचन हैं, जिनकी जटाओं में माँ गंगा प्रवाहित होती हैं, जिनके गले में सर्प हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र हैं और शरीर पर भस्म शोभा पाती है, जिनकी तीसरी आँख से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है, जिनकी जटाओं में माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं, जो सब प्राणियों का कल्याण करती हैं, जिनके गले में नीलकंठ रूप हैं, समुद्र मंथन का विष पीकर जिन्होंने संसार को बचाया, जिनके कंठ में नागराज वासुकी अलंकार रूप सुशोभित हैं और जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी हुई है, जो यह बताती है कि यह शरीर नश्वर है। ईश्वर का रूप केवल एक दिव्य दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, अत्यंत प्राचीन काल की बात है कि कुछ चरवाहे अपनी गाय चराने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ के झाड़ झंखाड़ में उन्हें एक दिव्य शिवलिंग दिखाई दिया, जो पृथ्वी से अपने आप प्रकट हुए थे। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और शिव जी को प्रणाम करके पुनः अपने गांव गए और गांव वालों को बताया। तो समस्त ग्रामवासी यहाँ पर आए और भगवान शिव के दर्शन किए। कुछ ही दिनों में समस्त ग्रामवासी मिलकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर निर्माण कराया। झाड़ झंखाड़ में उत्पन्न होने के कारण यहाँ का नाम जरकुटीनाथ पड़ा। भगवान शिव के अलावा यहाँ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है, माँ पार्वती जी हैं, नंदी जी हैं और कार्तिकेय महाराज हैं। यहाँ भोलेनाथ के मंदिर के अंदर ही 2 परिक्रमा मार्ग बनाए गए हैं, जिसमें सभी भक्त परिक्रमा कर अपने मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगते हैं। मित्रों, आपको बताते चलें कि ये ऐसी दिव्य जगह है जहाँ जिसने जो मांगा वो पाया है। हमने भी जो मांगा वो भरपूर मिला हमें। तो चलिए मित्रों, यहाँ विराजमान हनुमान जी का दर्शन करिए, जो अपनी वीर मुद्रा में यहाँ विराजमान हैं। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा से अखंड दीप जलवाते हैं।
क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों का कल्याण और उद्धार हुआ है। मित्रों, बहुत समय पहले यहाँ एक दंडी स्वामी रहते थे, जिन्हें भोलेनाथ ने एक दिन स्वप्न दिया कि मेरी मंदिर को और विशाल बनवाओ, कि यहाँ पड़े पत्थरों से मेरी मंदिर का निर्माण कराओ। जब इस स्वप्न के विषय में गांव वालों को पता चला तो सब लोग मिलकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराए। मित्रों, यह मंदिर यहाँ पे प्राचीन काल से स्थित है, जहाँ स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए हैं अपनी इच्छा से। मित्रों, आपको बताते चलें कि यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है कि जो इतनी लंबी शिवलिंग आप इस समय देख रहे हैं वो पहले बहुत छोटी थी, लेकिन मंदिर का निर्माण कराने के लिए जैसे जैसे कुर्सी लेते गए, मंदिर की फर्श को ऊंचा करते गए, वैसे वैसे अत्यंत चमत्कारी रूप से भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी बड़ा होता गया और आज यह मंदिर काफ़ी कुर्सी लेकर ऊंचाई पे बनाया गया है। लेकिन साथ साथ भोलेनाथ का शिवलिंग भी अत्यंत लंबा होता चला गया और आज इतनी ऊंचाई पे आकर स्थित हैं। ये बड़ी चमत्कारिक बात हो गई। इस रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया। टौंस नदी के किनारे स्थित यह मंदिर प्रयागराज जिले में है, जो कि ग्राम अरई और ग्राम पांडेय के पूरा 2 गांव के बीच में स्थित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और दिव्य है। यहाँ सदियों पुराने से पुशी तेरस का मेला लगता हुआ आ रहा है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। मित्रों, आपको बताते चलें कि यहाँ जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं वो अत्यंत प्राचीन है और शिव मंदिर के सामने जो नंदी जी विराजमान हैं वो रातों दिन 24 घंटे भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। यह मंदिर प्रयागराज के करछना तहसील के अरई पांडे के पूरा गांव के मध्य स्थित है। इस मंदिर से टौंस नदी भी दिखाई देती है, जो सुदूर क्षेत्र में स्थित अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रही है। मित्रों, यहाँ बहुत से पुष्प के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे पुष्प तोड़कर आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। यहाँ के आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीय है। मित्रों, शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाले। शिव स्वयंभू हैं, जिनका कभी ना तो जन्म हुआ और ना तो अंत हुआ। ये सबके कर्मों के साक्षी और कालों के काल महाकाल हैं। ये अर्धनारीश्वर रूप हैं और माँ पार्वती जी इनकी अर्धांगिनी हैं, जो समस्त सृष्टि की स्वामिनी हैं। नव दुर्गा और 10 महाविद्या जिनके रूप हैं और करुणा वरुणालय भगवान शिव ही रुद्र रूप में अवतरित हैं। मित्रों, भगवान शिव वेदों में आदिदेव, उपनिषदों में परब्रह्म और शिव महापुराण में सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में पूजनीय हैं। वे अनंत हैं, अनादि हैं और मोक्ष के दाता हैं। शिव का स्मरण करने से ही मनुष्य को भय, दुख और पापों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, इस दिव्य जगह पे आकर मन और चित्त भगवान शिव के चरणों में रम जाता है। यहाँ शिव मंदिर में प्रवेश करते ही मन में वैराग्य, भक्ति और श्रद्धा पर प्रस्फुटित होने लगती है। यहाँ एक नीम का पेड़ है, जिन्हें माँ शीतला के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का नज़ारा प्राकृतिक और बेहद आकर्षक है। ऐसा लगता है कि इस प्रांगण में मानो शिव भक्ति की धारा बह रही हो और प्रेम का प्रसार हो रहा हो। यह अत्यंत दिव्य जगह है। यहाँ एक कुआं है, जिससे जल भरकर भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता है। मित्रों, आपको बताते चलें कि इसी प्रांगण में माँ शारदा जी का मंदिर स्थित है। उनके बगल में माँ संतोषी जी विराजमान हैं और रामदूत श्री हनुमान जी महाराज रक्षक के रूप में विराजमान हैं। यहाँ एक बरगद का वृक्ष भी है, जिसकी लंबी जटाएं पृथ्वी को छू रही हैं। मित्रों, आपको बताते चलें कि यहाँ के आसपास के ग्रामवासी अत्यंत श्रद्धा से युक्त और धर्मात्मा हैं। इस मंदिर में समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ और हवन होते रहते हैं, जो कि वातावरण में अत्यंत शांति और आनंद बिखेरते हैं। मित्रों, यह नश्वर शरीर प्राप्त करके ईश्वर का भजन ही शाश्वत है, अतः ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान राम भी शिव का भजन करते हैं। शिव वो महान शक्ति हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि स्थित है। संपूर्ण सृष्टि का पालन और संहार भगवान शिव के ही द्वारा किया जाता है। शिव जी का न आदि है न अंत है। ये अजर हैं, अमर हैं और संपूर्ण लोकों के ईश्वर हैं। मित्रों, भोलेनाथ भगवान श्री राम के आराध्य देवता हैं।
मित्रों, इस नश्वर किंतु दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त कर यदि ईश्वर का भजन नहीं किया तो जीवन में क्या किया। मनुष्य जीवन भजन करके मुक्त होने के लिए मिला है, ना कि पाप करके नरक जाने के लिए। इसलिए ईश्वर का भजन हर हाल में करना ही चाहिए और समय निकालकर ईश्वर दर्शन करना चाहिए। तो मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को यहाँ पे विराम दे रहे हैं। हम फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।